क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी कितने कष्ट झेल रही है। हम और आप ये जो भी देख रहे हैं उसका अतीत बनना तय है, लेकिन हमें पता नहीं कि दुनिया का अंत कब होगा। हमारा नीला ग्रह ग्लोबल वार्मिंग और न जाने कितने कुछ झेल रहा है, और आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? हम मनुष्य। परंतु क्या आप जानते हैं कि हमारे सुंदर से ग्रह को ऐसा बनाने में कितना समय लगा है? वह ग्रह जो हमारे लिए सबसे मूल्यवान है, वह ग्रह जिस पर हमारा प्रथम और अंतिम जीवन है। लेकिन यह ग्रह आखिर बना कैसे? ये कितने सालों की कठिन मेहनत का फल है। क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो आज इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा इस समय काल से थोड़ा पीछे, और शुरुआत से जानेंगे हमारी पृथ्वी के एक चट्टान के टुकड़े से लेकर एक पृथ्वी से समृद्ध ग्रह बनने तक के सफर पर। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल और एक नया जन्मा तारा, जिसके चारों ओर धूल और चट्टान चक्कर काट रहे हैं, यह हमारी पृथ्वी का नामो निशान तक नहीं है। हम समय में कुछ ज्यादा ही पीछे जा चुके हैं। अभी तक पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसकी नींव तैयार हो चुकी है। ये चट्टान और धूल अब गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़ रहे हैं। कई लाख सालों के बाद अब एक भीमकाय चट्टान के गोले में बदल चुकी है, लेकिन इसे हम पृथ्वी नहीं कह सकते, क्योंकि अब यह बहुत गर्म है। यह आज के वीनस यानी शुक्र ग्रह के समान है। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले धरती की सतह पूरी तरह से खोखले लावा से ढक चुकी है। आप गलती से भी नीचे पैर करने की कोशिश मत करना, वरना आपके पास दोबारा रखने के लिए पैर नहीं बचेगा। इस वक्त धरती की सतह का तापमान करीब 1200 डिग्री सेल्सियस है, यानी जगह फिलहाल नर्क से कम नहीं। यहाँ ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं है। धरती पर लगातार एस्ट्रॉइड की बरसात हो रही है और सतह पर कई किलोमीटर लंबे लावा की नदियों का निर्माण कर रहे हैं। और यह एक एस्ट्रॉइड कहीं दूर से नहीं, बल्कि धरती के पड़ोसी हैं जो लगातार उससे टकरा रहे हैं। ऊपर देखिए, यह एक नया नवेला ग्रह जो धरती से हमारी ओर यानी धरती की ओर बढ़ रहा है, करीब 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी एक गोली की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा तेज। हमें इसका स्वागत करना है, क्योंकि इसी की वजह से हमारी खूबसूरत चांद की रचना होगी। अब हमारी पृथ्वी चारों तरफ से अनगिनत चट्टानों के टुकड़ों से घिर चुकी है। ये इतने चट्टानी टुकड़े हैं, इस वक्त हमारी धरती के पास भी शनि की ग्रह के समान अपना एक रिंग बन चुका है, जो बिल्कुल शनि ग्रह के रिंग के जैसा ही दिखता है और 2 भागों में बटा है। पहला रिंग आज की धरती और चांद के बीच में है, और दूसरा चांद के पीछे। इस रिंग से एस्ट्रॉइड लगातार धरती पर बरस रहे हैं, लेकिन एस्ट्रॉइड की असल बारिश अभी भी शुरू नहीं हुई है। अब यह रिंग धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से एक 3000 किलोमीटर चौड़े गोलीय पिंड में बदल जाएंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं हमारे चांद के जन्म को। ये हमारा चांद, इसमें फिलहाल कोई दाग नहीं है। अब यह हमारी धरती के काफी नजदीक है, जिसकी वजह से यह हमें इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। इसका सरफेस अभी पूरी तरह से गर्म लावा से बना है, और इतने करीब होने की वजह से यह लगातार धरती पर अपना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डाल रहे हैं। करीब 30 लाख साल पहले अब हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आप लोग शायद ही जानते होंगे। हमारे सौरमंडल के गैस जॉइंट अपने ऑर्बिट में बदलाव कर रहे हैं, और यह बदलाव की वजह से सौरमंडल के एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स के बीच में एक ग्रेविटेशनल मैश तैयार हो रहा है, जो एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स को सौरमंडल के आंतरिक भाग में धकेल रही है। सीधे सीधे मंगल, शुक्र, बुध और हमारी धरती की ओर। ये वो समय है जब हमारे चांद को इन एस्ट्रॉइड की वजह से उसके जाने पहचाने दाग मिलने वाले हैं। इस अवधि को कहा जाता है बमबारी। इस समय हमारा चांद भी बहुत ही गर्म था। यह आसमान में एक बहुत ही बड़े लैटन की तरह चमक रहा था, और यह धरती के इतने करीब था कि इसका गुरुत्वाकर्षण हमारी धरती को आज की तुलना में 25 गुना ज्यादा प्रभावित कर रहा था। हमारी धरती पर एक दिन 24 घंटे का नहीं, बल्कि 6 घंटे का होता था, और इसके कारण धरती के लावा की नदियों में लहरें आज की समुद्री लहरों से 20 गुना ज्यादा ऊंची उठ रही थी। लेकिन भला हो हमारे चांद का, जो धीरे धीरे समय के साथ हमारी धरती से दूर होता जाएगा, और इससे धरती की घूर्णन गति धीमी हो जाएगी और लावा की नदियां ठंडी होने लगेंगी। इससे धरती की सतह का निर्माण होगा। इस वक्त आसमान में यह भीमकाय चमकीला चांद ही एकमात्र चीज नहीं है जो आपका ध्यान आकर्षित करेगा, बल्कि अब आपको बहुत ही चमकीले तारे भी आसमान में देखने को मिलेंगे। लेकिन वो दोनों असल में तारे नहीं हैं। ये दोनों असल में हैं जुपिटर और सैटर्न। सौरमंडल के आंतरिक ग्रह जैसे कि हमारी धरती, वीनस, मरकरी, मार्स, ये सब रॉकी प्लैनेट्स हैं, और ये ज्यादा समय तक पिघले हुए लावा के रूप में नहीं रह सकते।
लेकिन वही जुपिटर और सैटर्न असल में गैस जॉइंट हैं, जो कि आसानी से लंबे समय तक गर्म रह सकती हैं। धरती के जन्म के इस समय काल में जुपिटर का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस और सैटर्न का 3000 डिग्री सेल्सियस था। इसका मतलब है कि जुपिटर उस वक्त हमारे सूर्य से भी ज्यादा चमकीला था। जैसा कि साइंटिस्ट कहते हैं कि तारे अपने जीवन के साथ साथ और चमकीले होते जाते हैं, तो उस समय हमारा सूरज आज से 30% कम चमकीला था, परंतु 4 अरब साल के लंबी अवधि में यह ग्रह भी धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। आइए चलते हैं वापस हमारी धरती पर। धरती के वायुमंडल में फिलहाल केवल एक ही गैस है, मीथेन। आप गलती से भी इसमें सांस मत लेना, वरना कुछ ही मिनटों में आपकी मौत हो जाएगी। गोलाबारी के दौरान धरती पर लगभग धूमकेतु की बरसात हुई थी, जिन्होंने अपने साथ पानी का धरती में परिवहन किया। इस पानी ने धरती में समुद्र का निर्माण किया। धरती अब चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई थी, लेकिन यहाँ न तो पैर रखने के लिए जमीन थी और न ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। हमारी धरती अभी कुछ हद तक पृथ्वी कहने लायक बन चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें।